इस समय आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जुड़े होंगे, मेरा उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा कोटद्वार का नाम भी हो, ताकि ये एकता हो, यूनिटी हो। सिर्फ पैसों वालों की सरकार है बस। जिसके पास 15 लाख रुपए नहीं है, जिस गरीब आदमी, वो कहाँ से लाएगा अपने 15 लाख रुपए? कैसे कैसे बच्चे मेहनत करके कैसे कैसे फीस भरते हैं अपनी कोचिंग की, कैसे कैसे वो करके बुक्स खरीदते हैं और यहाँ पे 15 लाख 20 लाख में पेपर बिक जाता है। सुबह पता चलता है कि पेपर बिक जाता है। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आया है, एक नंबर भी अगर लीक हुआ है तो पेपर लीक ही है। जल्द से जल्द झंडा चौक में शामिल होइए। कोटद्वार के लोगों, कोटद्वार के युवाओं, जल्द से जल्द झंडा चौक में शामिल होइए। परीक्षा केंद्र था वो रुड़की में था, जहां पर उन्होंने इतनी चेकिंग की थी कि गाड़ी की चाबी, बेल्ट आदि सब उतरवा दिए। उस क्लास में, जिस क्लास में मैं परीक्षा दे रहा था, उस क्लास में दोनों टीचर के पास मोबाइल था। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार आप देखेंगे परीक्षाएं जो है लीक हो रही है, इतनी तो पानी की पाइपलाइन उत्तराखंड में लीक नहीं होती जितना उत्तराखंड में पेपर लीक हो जाता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, हर रोज धरना प्रदर्शन के साथ कुछ छात्र यहाँ पे बताइए, जिस प्रकार से बच्चे लगातार पेपरों की तैयारी करते हैं, 14-15 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, बच्चे का पैसा भी जाता है साथ में, क्योंकि बच्चे ने फॉर्म भरा वो अलग गया, फिर आया गया उसका फॉर्म अलग, पढ़ाई जो करी वो भी गई गर्द में। कितना परेशान है युवा? देखिए, हर बच्चा अपनी मेहनत से 8-8, 10-10 घंटे जो लाइब्रेरी में बिता रहा है, और उसके बावजूद ये लोग पेपर को जो लीक कर रहे हैं, तो बच्चा इससे बहुत परेशान है। बच्चा अपने घर से, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, किसी के घर की स्थिति बहुत मुश्किल से घर वाले पैसे भेजते हैं, और बच्चा इसके बावजूद भी अपना लाइब्रेरी में अपना 8-8, 10-10, 12-12 घंटे अपनी मेहनत करके जो तैयारी कर रहा है। उसके बाद फिर जब बच्चा पेपर दे के बाहर आता है और उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो वो मतलब अंदर ही अंदर बहुत रोता है। कितने तो ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि वो उनका मन करता है कि भाई अब आत्महत्या के अलावा कुछ उनके पास रास्ता नहीं रहा, पर फिर भी बच्चा अपने आप को संभालता है। तो ये स्थिति, ये आज नई बात नहीं है, ये 2021 में भी हुआ था, 2022 में हुआ था, ये बराबर होता रहता है। तो सरकार इसके खिलाफ कुछ ठोस कदम उठा रही है। नहीं, एक बोलने के लिए उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया है, जिसके कुछ खास वो अभी हमें रिजल्ट देखने को तो मिले नहीं। लेकिन आपको बताऊं, जिस प्रकार से अभी तक आयोग ने कहा है कि 3 पन्ने निकले थे लेकिन पेपर लीक नहीं है। अब जहां पर आप देखेंगे कटआउट में एक नंबर से बच्चा आगे पीछे रह जाता है, वहां पे 3 पन्ने निकल गए, वो भी 35 मिनट के अंदर। जहां पे बच्चे को बेल्ट भी नहीं ले जाने दे रहे हो, गले का धागा काट दे रहे हो, हाथ के धागा काट दे रहे हो, वहां पे तुम्हारे 35 मिनट के अंदर पेपर निकल गया। क्या कारण लगता है कि आयोग अभी भी पेपर लीक नहीं मान रहा? ये देखिए, एक नंबर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ बच्चा 0.5, 0.2 से बाहर हो जाता है। और जहाँ तक रही, जब मैं खुद पेपर देने गया तो मेरे हाथ से खुद का यहाँ काला धागा था, वो तक उतरवा दिया इन्होंने, है ना, वो तक उतरवा दिया बच्चों से। जब बच्चे परीक्षा दे रहे थे तो उनसे जूते तक उतरवा दिया। मेरे सेंटर में यहाँ था मेरा गैंडी खाता में, तो वहाँ बच्चों ने बिना जूते में पेपर दिया है, बिना जूते में पेपर दिया उन्होंने। तो और उसके बाद में जब पता चलता है कि ये स्थिति है, तो भाई बच्चे बहुत दुखी है, बहुत निराश है, और इसके लिए भाई सरकार को कदम तो उठाने पड़ेंगे। अब देखिए, आपको पता है, इससे अभी कुछ टाइम पहले राज्य में आपदा थी, है ना, हर जगह बादल फटे थे, मार्ग बाधित थे। उसके बाद बच्चों ने मांग की थी कि हमारा जो 21 तारीख का पेपर है उसे पीछे ले जाया जाए, उसे ज़्यादा नहीं 1 से 2 हफ्ते पीछे ले जाया जाए, ताकि जो रोड की स्थिति है वो ठीक हो जाए। परंतु इन्होंने नहीं माना, इन्होंने ज़बरदस्ती करी, इन्होंने पेपर करवा दिया। अब पेपर करवाया, उसके पीछे अब पता चल रहा है ना पेपर ये क्यों ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे हैं। क्या जल्दी यार, यहाँ पे हमारे पीछे एक व्यक्ति और है। ये बताइए, जिस प्रकार से आयोग अभी भी पेपर लीक नहीं मान रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि अभी तो 3 ही पन्ने जो है बाहर आए थे, इससे कोई परेशानी नहीं है। ये तो उनकी संकुचित मानसिकता का बयान कर रही है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा जो परीक्षा केंद्र था वो रुड़की में था, जहां पर उन्होंने इतनी चेकिंग की थी कि गाड़ी की चाबी, बेल्ट आदि सब उतरवा दिए। उस क्लास में, जिस क्लास में मैं परीक्षा दे रहा था, उस क्लास में दोनों टीचर के पास मोबाइल था। कि जब हमको ये सारी चीज़ें लेके नहीं जानी थी, तो आपने उन टीचरों को कैसे अलाउ कर दिया कि उस सेंटर में आप मोबाइल ले जाओ, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि मैंने जामर लगा दिया, वो कर दिया, पर किस काम का? कि टीचरों के पास तो मोबाइल है, पेपर ने तो बाहर आना ही है। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप जन मुद्दों को उठाते रहते हैं। आप देख रहे होंगे, भाजपा की सरकार जब से उत्तराखंड में 9 साल से है, निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। जितने भी अभी तक उत्तराखंड में पेपर हुए हैं, निरंतर लीक हो रहे हैं। जिस प्रकार माँ बाप एक बच्चे का ख्वाब देखता है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कोचिंग की तैयारी करता है, उसमें रुपए खर्च करता है, परंतु उत्तराखंड सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा पेपर लीक कर दिया जाता है, जिससे उनको ख्वाब चूर हो जा रहे हैं। और जिसके
उसके विरोध में आज यहाँ पर कोटद्वार के कई जो कोचिंग सेंटर हैं उनके स्टूडेंट भी हैं, उनके मालिक भी हैं जो पढ़ाते हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना है और उनकी मांग है कि पुष्कर धामी इस्तीफा दें और जितने भी पेपर लीक में जिनका भी हाथ है उनको तुरंत कानूनी कार्रवाई उनको ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए जिसके कारण जिसका भी पेपर लीक ना हो। यही हमारी मांग थी आज। और युवा भी यहाँ पे हमारे बीच। ये बताओ जिस प्रकार से अभी युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम के बराबर कोई करप्ट नहीं है, जितना एजुकेशन में करप्ट है उतना कोई नहीं है, तो कितना जरूरी है कि इस एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, ये हम लोग अभी जूझ रहे हैं, कल हमारे भाई भी जूझेंगे इससे, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल पा रही। हम 3-3 सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमारे घर वाले जो अपने पेट काट के हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ कोटद्वार कभी कहीं गाँव के लोग, गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, बाकायदा कोचिंग की फीस दे रहे हैं, लाइब्रेरी की फीस दे रहे हैं। कहाँ से देंगे वो लोग? कितनी मेहनत करेंगे वो लोग? जब आप पेपर लीक कर दे रहे हैं, हर चीज़ में पेपर लीक, पटवारी में, पुलिस में, हर चीज़ में पेपर लीक। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और 1 महीने के अंदर पेपर दोबारा हो। बिल्कुल जी। अब कोटद्वार के जो युवा है उस लेवल पे नहीं आ पाए जिस लेवल में आना चाहिए था। क्या कारण है कि कोटद्वार का जो बच्चा है अभी भी नहीं जाग पा रहा है? तो कब जागेगा? अब नहीं तो कब? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, भाइयों आज नहीं जागे तो फिर आने वाले जो भाई लोग हैं हमारे, वो फिर इसी का शिकार होंगे, पेपर लीक का। तो मैं सबको चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द झंडा चौक में शामिल होइए। कोटद्वार के लोगों, कोटद्वार के युवाओं, जल्द से जल्द झंडा चौक में शामिल होइए। झंडा चौक में शामिल होइए। ये बताइए, जिस प्रकार से आप देखते हैं, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो आपको पता होगा कि एक बच्चा कितनी मेहनत से तैयारी करता है यार, कितना ज़्यादा अपने माँ बापों के परेशानी में रहने के बाद, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं पे इतना पैसा नहीं है। आपको बता दो, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर बच्चों पे बहुत पैसा हो। जिनके माता पिता थोड़े नौकरी वाले हैं, जिनकी पेंशन आती है, वो भी तैयारी करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक तरफ बिजली के मीटर का बिल बढ़ जाता है, कभी रोड टूट जाती है। हम पे तो ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ है। उसके बाद कितनी परेशानी? बिल्कुल, बहुत सारी परेशानियां हैं। बच्चे जो है कमरा लेकर कोटद्वार में रहते हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक मिनट, एक सेकंड लगातार मेहनत करते हैं। कितनी विकट परिस्थिति में उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे करके फीस दे रहे हैं। वो मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि लगभग 1.5 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया है, तो दोबारा से पेपर हो, पारदर्शिता हो, इसकी जांच हो, और जिन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं, इन प्रकरण में जो लिप्त हैं, उन्हें ठोस सजा मिले, ताकि आने वाले समय में बच्चों का विश्वास बना रहे। नहीं तो बच्चों का विश्वास लगातार कमज़ोर हो रहा है। आने वाले समय में कौन बच्चा पढ़ेगा, कौन बच्चा आगे बढ़ेगा? इससे बढ़िया तो सरकारी नौकरियां बंद कर दो और आराम से बोलो कि जी 15 लाख में नौकरी मिलेगी, ओपन सबके लिए। इससे बढ़िया ये कि नौकरियां बंद कर दो। मैं ये चाहता हूँ। लेकिन आयोग ना, बड़ी बात यह है, लेकिन आयोग अभी भी मान नहीं रहा है। आयोग के अनुसार 3 पेपर बाहर आए हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। भैया 3 पेपर का मल्ला होता है लगभग 15 क्वेश्चन, एक पेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 पेज मतलब 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन मतलब 0.25 मतलब 15 नंबर हो गए, 0.25, और एक नंबर से बच्चा रुकता है। यहाँ पर 1.5 लाख वैकेंसी, 1.5 लाख बच्चे थे और 400 वैकेंसी है, तो लगा लो आप एक नंबर और 0.25 की लड़ाई है। तो पेपर लीक नहीं तो क्या है? एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आया है, एक नंबर भी अगर लीक हुआ है, तो पेपर लीक ही है। और हम ये आयोग के अध्यक्ष मारतोले जी का भी कहना है कि 3 पेज जो थे वो पहले बाहर आ चुके हैं। तो मेरी यही मांग है, और मैं कोटद्वार में जितने ही बच्चे इस समय आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जुड़े होंगे, मेरा उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा कोटद्वार का नाम भी हो, ताकि ये एकता हो, यूनिटी हो। इस प्रकार से बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कितना जरूरी है कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना, सड़कों पे आना, अपने चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना? जी, हमें बिल्कुल सड़क पे आना पड़ेगा। इस तरीके से अगर चलता रहा तो देश का भविष्य बिल्कुल किनारे हो रहा है। आपने देखा होगा अभी 21 सितंबर को जो UKSSC का जो पेपर लीक हुआ है, कि कैसे बच्चे मेहनत करके कैसे फीस भरते हैं अपनी कोचिंग की, कैसे वो करके बुक्स खरीदते हैं, और यहाँ पे 15 लाख 20 लाख में पेपर बिक जाता है। सुबह पता चलता है कि पेपर बिक जाता है। कैसे बच्चा वहाँ पहुँच रहा है, उसको ही पता होगा ना वो, कि कैसे करके वो। मैं भी एक ग्रेजुएशन अभी मेरी चल रही है, आगे मुझे मास्टर्स करना है, उसके बाद मेरा क्या गारंटी होगी मेरे को जॉब मिलेगी। इसी तरीके से चलता रहा तो बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है। वो पेपर देने जा रहा है तो उसको तो मोटिवेशन मिलना चाहिए, पर सरकार क्या कर रही है, उसको डिमोटिवेट कर रही है। अगली बार से तो वो तैयारी करने से पहले ही वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मैं धामी सरकार की पूरी निंदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। इसमें सबका काम भाजपा सरकार का है। और देखिए, सरकार ने अभी कुछ देर पहले कानून निकाला था, आपने देखा होगा, सरकार ने इतना पैसा खर्च करा बैनर पोस्टरों में, तो आप उससे लगा सकते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करा, खाली बैनर पोस्टरों में काम करा है बस। और नकल विरोधी जो कानून लाए थे उसके खिलाफ एक काम भी नहीं हो पाया अभी तक। हम युवा के लिए सिर्फ इतना कह सकते हैं कि धैर्य रखिए। आप
जो हमारे भाई लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उन्हें सफल बनाएंगे और आगे एक बार और पेपर दें। और क्या कर सकते हैं युवा से पेपर देने के अलावा उसके पास क्या है, आप बताओ मुझे। बस मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक युवा पेपर देता रहेगा, बार बार खत्म हो, तो उनकी उम्रें बढ़ती जा रही है, बेस्ट पेपर लीक होते जा रहे हैं। युवा देहरादून में जो है बीच सड़क में सोने को उतारू है, मजबूर है, लेकिन ये सब चीजें आम नागरिक को पता रहती है, सरकारों के कानों में जो क्यों नहीं रह रही है। देखो एक गरीब आदमी की पीड़ा एक गरीब आदमी ही समझ सकता है। देखिए किस मुश्किल हालात से तो कोई गरीब का बच्चा पेपर भरा होगा, उसने 1000 रुपये खर्च करेंगे, गरीब का बच्चा आगे बढ़ने की सोच रहा है, पढ़ने की सोच रहा है, मगर सरकार क्या है, सरकार में भी आपने देखा होगा उन्हीं की सरकार ने भी कहा था 30 करोड़ रुपए कुछ एक चला था, किसी ने कहा 27 करोड़ रुपए। तो ये सरकार सिर्फ पैसों वालों की सरकार है बस। जिसके पास 15 लाख रुपए नहीं है, जिस गरीब आदमी वो कहाँ से लाएगा अपने 15 लाख रुपए?